मक्का की तंग गलियां, गर्म रेत, खामोश फिजा, हर सुबह एक ही मंजर दोहराया जाता था। जैसे ही एक बावकार शख्सियत इस गली से गुजरती, ऊपर एक छत से कचरा नीचे फेंक दिया जाता। लोग हैरान होते, ये रोज क्यों होता है? और इससे भी ज्यादा हैरत की बात ये थी कि जिस शख्स पर कचरा फेंका जाता था, वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, न बद्दुआ, न शिकायत, सिर्फ खामोशी, सिर्फ सब्र। आखिर वो कौन थे और वो बुजुर्ग औरत कौन थी जो रोज ये काम करती थी? और फिर एक दिन अचानक वो कचरा गिरना बंद हो गया। उस दिन जो हुआ, उसने मक्का के लोगों के दिल हिला दिए। ये वाकया इस्लाम की तारीख के उन लम्हों में से है जो अखलाक, सब्र और रहम की सबसे बड़ी मिसाल बन गए। ये वाकया है नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का। वो शख्सियत जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, तो बहुत से लोग दुश्मन बन गए। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने रास्ते में कांटे बिछाए, किसी ने गालियां दी, और एक बुजुर्ग औरत भी थी जो रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कचरा फेंकती थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल ऐसा था जो इंसानियत को हमेशा के लिए सबक दे गया। आइए इस वाक़े को एक एक मंजर में समझते हैं। मक्का मुकर्रमा, सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गलियों में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। इसी गली से एक अजीम शख्सियत गुजरती थी। सादा लिबास, पुरसुकून चेहरा, वकार से भरा अंदाज। ये थे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने जा रहे थे। मगर इसी गली के एक घर की छत पर एक बुजुर्ग औरत खड़ी होती थी। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे से गुजरते, वो ऊपर से घरेलू कचरा फेंक देती। कभी मिट्टी, कभी गंदगी, कभी राख। कचरा सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरता। लोग ये मंजर देखते और हैरान रह जाते। मक्का के लोग सोचते थे, अब शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते भी नहीं थे, बस खामोशी से आगे बढ़ जाते। न कोई बद्दुआ, न कोई जवाब, सिर्फ सब्र। कई दिन गुजर गए, फिर कई हफ्ते। वो औरत रोज यही करती रही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज उसी गली से गुजरते रहे। कभी रास्ता नहीं बदला, कभी शिकायत नहीं की। ये मंजर देखकर बाज लोग हैरान होते। वो कहते, ये शख्स कैसा इंसान है जिस पर रोज गंदगी फेंकी जाए और वो फिर भी खामोश रहे। फिर एक सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह उस गली में दाखिल हुए। आपको मालूम था अभी ऊपर से कचरा गिरेगा, मगर आज कुछ अजीब था। गली बिल्कुल खामोश थी। आप गुजर गए, लेकिन कोई कचरा नहीं गिरा। आप रुक गए। आपने ऊपर देखा, छत खाली थी। ये पहली बार था कि वो औरत नजर नहीं आई। नबी के दिल में ख्याल आया, आज ऐसा क्यों हुआ? क्या वो कहीं चली गई या वो बीमार है? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो सिर्फ एक अजीम दिल वाला इंसान ही कर सकता था। आप उस औरत के घर के दरवाजे तक गए। दरवाजा खटखटाया। अंदर से कमजोर आवाज आई, कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ। दरवाजा खुला। अंदर वही बुजुर्ग औरत थी, मगर आज वो बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। उसने जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो हैरान रह गई। उसके चेहरे पर खौफ भी था और शर्मिंदगी भी। उसने सोचा, आज शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लेने आए हैं। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम हुआ कि आज आप नजर नहीं आई, तो मैं आपकी खैरियत पूछने आया हूँ। ये सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मैं आपके साथ बुरा सुलूक करती रही, रोज आप पर कचरा फेंकती रही, और आप मेरे हाल पूछने आए हैं। ये वो लम्हा था जब अखलाक दिल को फतह कर रहा था। उस औरत का दिल पिघल गया। उसने कहा, ऐसा अखलाक किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। और इसी हुस्ने अखलाक से मुतासिर होकर उस औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाकया हमें एक अजीम सबक देता है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, इस्लाम अखलाक का दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि एहसान से दिया जाता है। आज भी
अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद रखें तो हम सब्र और अखलाक से दिलों को बदल सकते हैं, क्योंकि तलवारें कभी कभी जिस्मों को जीतती हैं मगर अखलाक हमेशा दिलों को जीत लेता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और अच्छी इस्लामिक वीडियो बनाने के लिए हौसला देता है। धन्यवाद।